आज मैं आपको 4 पॉइंट स्टार्टर को समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके टर्मिनल को फाइंड आउट करेंगे। मतलब आपने देखा होगा जो शंट जनरेटर में होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 6 टर्मिनल होते हैं, यानी 6 टर्मिनल होते हैं। इसका जो वायरिंग डायग्राम देखिए ये है। पहले A1 होता है आर्मेचर का, दूसरा A2 होता है। इसके जस्ट सीरीज में क्या जुड़ी होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसका एक टर्मिनल SE1 होता है, एक दूसरा टर्मिनल होता है SE2। इसके जस्ट पैरेलल में F1 यानी फील्ड टर्मिनल फर्स्ट जुड़ा होता है, दूसरा टर्मिनल F2 जुड़ा होता है। इसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मोटर कहते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको इसको टर्मिनल को फाइंड आउट करना बताऊंगा। ये जो आपके टर्मिनल है जिसमें आपने इसमें मेंशन किए हैं, मान लो इसमें मेंशन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सीरीज पैरेलल बोर्ड का यूज करते हैं। और आप सीरीज पैरेलल बोर्ड से भी कर सकते हैं और ओम मीटर से भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि टर्मिनल कैसे किए जाते हैं। आप सबसे पहले ये लगाइए। आज हमारा टॉपिक हो रहा है वो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा होगा। इसमें हम जो 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया था सेंट्रल कंपाउंड मोटर की यूज़ किया। इसमें क्या है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो आपकी जो कंपाउंड मोटर होती है इसमें टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। इसमें आर्मेचर की 2 होती है, सीरीज की होती है 2 होती है, आर्मेचर की जस्ट सीरीज में सीरीज वाइंडिंग होती है। उस बार भी गलत नहीं किया। एक वायर, दूसरा वायर लगा दिए इस पर। सप्लाई ऑन नहीं, सप्लाई ऑन है। अच्छा हाँ, दो बार देख लीजिए, लूज तो नहीं कनेक्शन उधर से शायद। तो इसको बंद करिए, इसको बंद कर दीजिए, पहले इसको बंद कर दीजिए। डर से भी लगता है बिजली। 2 टर्मिनल पर लगाया, इसमें ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको निकाल लिया। अब दूसरे टर्मिनल पर मैंने लगाया, पहला वाला इधर, दूसरा वाला इस पर। इसमें भी सेम ग्लो कर रहा है। तो हम इसमें ये नहीं मेंशन कर पा रहे हैं कि कौन सा आर्मेचर है, कौन सा सीरीज फील्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आर्मेचर का देखना। आर्मेचर के जो लगे रहते हैं, क्या कर आर्मेचर में लगे, ब्रश लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा रहता है। तो हम एक टर्मिनल मान लो इस टर्मिनल पर लगाया, दूसरा टर्मिनल इसके दोनों में से किसी भी लगा सकते हैं, किसी पर लगाएंगे आप। मान लो ये वाले टर्मिनल पर लगाया मैंने, ठीक है। अब मैं आर्मेचर वाले पर लगा रहा हूँ, नहीं ग्लो कर रहा, हमें समझ में आ गया कि सीरीज फील्ड है, ठीक है। और मान लो ये वाला टर्मिनल मैंने इधर लगाया, ठीक है, और दूसरा मैंने इधर पर लगा दिया, ग्लो करने लगा। हमें समझ में आ गया कि ये दोनों टर्मिनल किसके हैं? आर्मेचर के। इसका ये किसके हैं? सीरीज फील्ड के। अब मैंने लगाया ये फील्ड वाले, मतलब ये मुझे नहीं पता कि फील्ड है। मैंने एक टर्मिनल इस पर लगाया, दूसरा टर्मिनल पर इस पर लगा दिया। तो हमें कहा समझ में आ रहा है? नहीं ग्लो नहीं कर रहा। तो हमें ये पता है कि ये शंट फील्ड है जो शंट पर लगी है, ठीक है। इसमें मेंशन, अगर आप इससे नहीं करना है तो आप ओम मीटर से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस के मान पता होने चाहिए। इसमें पता हो आपका रेजिस्टेंस का मान, ना पता हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए तो आपको रेजिस्टेंस मान पता होना चाहिए कि फील्ड का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो लगभग 100 ओम से ज़्यादा होती है। और जो आर्मेचर की वैल्यू होती है लगभग 1 से कम होती है। और जो सीरीज फील्ड की होती है तो 1 से ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा होती है। ये आपको पता होंगे तब आप उसके मल्टीमीटर के टर्मिनल लगा के आप चेक करेंगे। और इसमें क्या है, आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, आपने सीधे लगा दिया, ग्लो कर रहा है, आप उससे फाइंड आउट हो गए, ठीक है। आप मल्टीमीटर से कौन देखो, एक टर्मिनल है, मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट, मुझे ये पता है, बाहर लगे रहने दो, अभी रहने दो 1 मिनट, निकल जाएगा। निकालिए। अब ये जो देखो मल्टीमीटर को मैंने ऑन कर लिया, ये जो है ना, अब मुझे ये पता है कि जो फील्ड का रेजिस्टेंस होता है, मुझे पता है फील्ड का रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग 400 ओम के। तो मैंने इसको कितने में सेट किया? 2000 में। क्योंकि 200 में करता तो ये मेजर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इसको कहाँ पर लगाया? फील्ड में। कितना आ रहा है? 400। ठीक है। इससे मुझे समझ में आ गया इसका रेजिस्टेंस आई है, तो ये क्या है? फील्ड है, ये कन्फर्म हो गया। अब मुझे ये पता है आर्मेचर का 1 से कम होता है, इसका भी पता है कि ये उससे लगभग इससे ज़्यादा होगा, इसका लगभग इससे ज़्यादा होगा, आर्मेचर से ज़्यादा। हाँ, आर्मेचर से इसका ज़्यादा ही रहता है।
तो मैंने इसको 2000 में थोड़ा सेट करूँगा, नहीं मेजर भी नहीं करेगा, तो इसके लिए हम 200 में कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें एक लीड इसमें लगाई, दूसरी लीड इसमें लगाई। अब लगभग कितना आ रहा है? हाँ 5.05। अब मैंने इसके लगाया, दूसरा इसमें लगा लिया 3.6। इसमें डिफेक्ट है, इसकी वजह से ये आ रहा है, नहीं लगभग इसका ज़्यादा ही होता है। सीरीज का ज़्यादा होता है, सीरीज का आर्मेचर कम, आर्मेचर का कम होता है, और सीरीज का ज़्यादा होता है, और फील्ड का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका ये जब होता है, ये इसलिए होता है कि जब आपको रेजिस्टेंस का मान इनका पता है, तब आप वो मीटर से आप कर सकते हैं। नहीं तो हम सीरीज से निकाल सकते हैं। हाँ जी। अब हमें इसके लिए हम यूज़ करेंगे, अब स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर की कनेक्शन हम कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, यानी कि मोटर जो ये कंपाउंड मोटर है, हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया कंपाउंड मोटर है? क्योंकि इसमें 6 टर्मिनल है। अगर 4 टर्मिनल होते तो शंट मोटर होती। 1 2 3 4 टर्मिनल है, इससे हमें पता चल गया ये शंट मोटर है। इसमें कितने हैं? 6 टर्मिनल, 3 इधर 3 इधर, इसका पता चल गया शंट मोटर। ये कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड और कंपाउंड ये तो शॉर्ट होगी, ये तो लॉन्ग होगी, 2 ही प्रकार की होती है। तो ये लॉन्ग, सीरीज में 2 ही रहते हैं। हाँ सीरीज में 2 ही। सीरीज है सन। इसका रीजन ये कॉमन कभी कभी टेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। सुनबर्ग टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, जो सीरीज मोटर के लिए यूज होता है, अमकेस्टन टेस्ट होता है, और इसी का नाम रीजनरेटर। हाँ रीजनरेटिव टेस्ट होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, लगभग 3 प्रकार के मुझे अभी पता है। टेम्परेचर रेस्ट भी करते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचराइज और रीजनरेटिव और 2 चारों, तो उसमें कब दिए रहते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं इनका यूज। किसी में दिए रहते हैं, किसी में नहीं दिए रहते हैं। ये हो गए। अब हमें इसके कनेक्शन कैसे करना है? स्टार्टर, ये है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट दूसरा कैसे आइडेंटिफाई किया जाए 4 पॉइंट स्टार्टर में? इसमें 4 पॉइंट में आपने देखो 3 पॉइंट में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। 4 पॉइंट में कितने होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। इसे आप यहाँ से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसमें नहीं लिखता, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? करंट बोर्ड का यूज कर सकते हैं, वो भी सीरीज पैरेलल बोर्ड का, शुरुआत में मैंने पढ़ाया है। या आप अगर कंटिन्यूटी पहले एल का प्लंजर से लगा के आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो आपके इसमें फाइंड आउट हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, अगर आर्मेचर का ये जो उठा के आप आर्मेचर की इस वाली में लगाएंगे फर्स्ट हिस्टर में, तो इसका मान क्या होता है? फर्स्ट हिस्टर का मान, रेजिस्टेंस का मान लो नहीं होता, ज़्यादा फील्ड इसका हाई होता है। जब हाई होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है ना, इसलिए हाई जब इसी का हाई होता है। हाई होता है तो वो ग्लो कम करेगा, ग्लो कम करेगा। तो इसका समझ में आ जाएगा कि ये मतलब कि आप लास्ट वाले पर लगाएंगे, आर्मेचर को आप फाइंड आउट करना है, तो इस वाले पर लगाएंगे ना, पहले इस पर लगाएंगे लास्ट वाले में, तो कम ग्लो करेगा। और जहाँ लास्ट वाले में लगाएंगे, लास्ट वाले में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हम समझ जाएंगे क्या आर्मेचर है। फील्ड के लिए भी यही करते हैं, सबसे पहले इधर लगाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर न लिखा हो तो फाइंड आउट न दिए हो टर्मिनल, तो उसके लिए सीरीज पैनल का यूज करते हैं, वैसे तो पता लग जाता है।